हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेक इन लाइन। माय नेम इज आरती एंड आज हम बनाने वाले हैं सिनेमन फ्लेवर्ड मंकी ब्रेड। ये ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही डिलीशियस है एंड इसके अंदर हमने बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड किए हैं। इसको बनाना भी बहुत आसान है, प्लस इसके लिए हम एक सॉस बनाएंगे जिससे इस सारे फ्लेवर्स एकदम एलिवेट हो जाते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एक ब्रेड डो लगाएंगे एंड देन इस ब्रेड को हम एक शेप देंगे। नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ सम बटर एंड सिनेमन शुगर हम इसको फ्लेवर करेंगे। So let's just start with the recipe now and make sure that you subscribe to our channel, like, comment and share. So ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें यीस्ट को एक्टिवेट करना है। मैंने यहाँ पर इस कप में 1 कप विच इज 250 ग्राम यीस्ट लिया है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून शुगर। इस पूरी रेसिपी में 100 ग्राम शुगर हमें यूज करनी है, उसी में से मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पर ऐड की है। नेक्स्ट आई एम एडिंग 1.5 टीस्पून 7 grams of yeast. I have used dry yeast here, so we need to activate it. If you are using active dry yeast, so आप उसको फ्लावर में डायरेक्टली डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है 500 grams ऑफ मैदा, 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 100 ग्राम में से बची हुई शुगर। मैं यहाँ पर ग्रैनुलेटेड शुगर यूज कर रही हूँ बिकॉज आज मुझे वो ब्रेड में क्रंच चाहिए। इफ यू हैव फाइन शुगर वो भी आप यूज कर सकते हैं। एंड टू नीड दिस डो मैं यहाँ पर अपना हैंड बीटर यूज कर रही हूँ विद द डो हुक अटैचमेंट। दिस डो इज सुपर सॉफ्ट, इसीलिए मैं आज ये मशीन यूज कर रही हूँ, बट यू कैन मेक दिस डो यूजिंग हैंड ऑल्सो। As you can see हमारा यीस्ट एक्टिवेट हो गया है। So let's just add more wet ingredients here. So उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ 2 large eggs. अगर आप इसको एगलेस बनाना है तो आप यहाँ पर 1/2 कप मिल्क को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अपने एग को मिल्क मिक्सचर के अंदर डालिए एंड देन हम डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑफ मेल्टेड बटर। बटर को मेल्ट कीजिए एंड काउंटर टॉप पे 5 to 10 मिनट्स के लिए रहने दीजिए, बिकॉज अगर आप हॉट बटर इसके अंदर डालेंगे तो आपका जो एक्टिवेटेड यीस्ट है वो किल हो जाएगा। गिव इट अ गुड मिक्स एंड देन ऐड ऑल ऑफ योर वेट इंग्रेडिएंट्स इन योर ड्राई। बिफोर यूजिंग माई हैंड बीटर मैं यहाँ पर स्पून की हेल्प से इसको एक अच्छा सा मिक्स दे रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके का हैंड बीटर नहीं है सो आप इस डो को हाथ से भी लगा सकते हैं। The only thing you need to be careful is कि ये डो बहुत ही सॉफ्ट है, सो हमारी टेंडेंसी होती है टू ऐड मोर फ्लावर, दैट विल मेक दिस डो ब्रेड वेरी हैवी इन टेक्सचर। सो अगर आप इसको हाथ से नीड करते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप इसके अंदर फ्लावर ऐड कम से कम करें। इफ इन केस रिक्वायर्ड तो आप थोड़ा सा ऑयल यूज करके अपने हैंड को क्लीन कर सकते हैं। आई एम गोना बीट दिस ब्रेड डो फॉर अराउंड 8 to 10 मिनट्स। उससे हमारा जो ग्लूटेन है वो बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा। एंड व्हाई वी डूइंग दिस बीटिंग एंड नीडिंग इज बेसिकली बिकॉज हम यहाँ पर ग्लूटेन को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, विच इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन। उसी से पूरा ब्रेड का टेक्सचर आता है। अगर आपका ग्लूटेन अच्छे से एक्टिवेट नहीं होगा तो आपको आपकी ब्रेड का प्रॉपर टेक्सचर नहीं मिलता है। यहाँ पर एज यू कैन सी हमारा डो जो है वो बोल के साथ में काफी अच्छे से स्टिक हो गया है। सो इसके लिए मैंने हल्का सा पहले ऑयल लगाया है एंड नेक्स्ट आई एम गोना डू दिस स्ट्रेच टेस्ट। जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो आप देखेंगे कि डो बहुत ही सॉफ्ट है एंड बहुत ही क्लियर थ्रू इसके अंदर से आपको सीन दिखेगा एंड कहीं से भी आपका डो फट नहीं रहा है। नाउ आवर डो इज फुल्ली रेडी फॉर द फर्स्ट प्रूफिंग। इसको हाथ में लीजिए एंड इस तरीके से रोल कीजिए सो दैट जो आपका टॉप है वो स्मूथ हो जाए एंड जितने भी रिंकल्स है वो बॉटम में चली जाए। देन हम इसको कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्लेट और अ क्लिंग फिल्म एंड इसको हम राइज होने देंगे फॉर अराउंड 1 to 1.5 आवर। मैं अपने ओवन में लाइट्स ऑन करके अपनी ब्रेड को राइज करती हूँ एंड बाय द टाइम हमारी ब्रेड राइज होती है लेट्स मेक दिस सिनेमन शुगर। सो मैंने यहाँ पर 1 कप शुगर लिया और उसके अंदर मैंने डाला है 2 टीस्पून ऑफ सिनेमन पाउडर। उसको एक अच्छा सा रफ मिक्स दीजिए एंड हमारी सिनेमन शुगर इज रेडी। अगेन मैंने ग्रैनुलेटेड शुगर यहाँ पर आज यूज की है। इस ब्रेड को मैं बेक करने वाली हूँ इस तरीके के बन पैन के अंदर। आपके पास किसी भी टाइप का पैन है आप उसमें इसको बेक कर सकते हैं। बन पैन के अंदर आप नीचे पार्चमेंट पेपर नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने इसको अच्छे से बटर की हेल्प से
इसको ब्रश किया है। एंड ऑल्सो एज यू कैन सी मेरे पास एक बोल के अंदर 100 ग्राम्स ऑफ मेल्टेड बटर मैंने ऑलरेडी साइड में रखा हुआ है। Let's just go back to the bread dough. It has risen fully. It is very soft and believe me इसमें से एक बहुत ही अच्छी स्मेल भी इस वक्त आ रही है बिकॉज इसके अंदर हमने इतने डिलीशियस फ्लेवर्स यूज किए हैं। टेक इट आउट ऑफ द बोल एंड मेक श्योर कीजिए कि आप इसको एक रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट करें। यू डोंट नीड टू पिंच इट एंड इसमें से बहुत सारी एयर आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जस्ट बाय डूइंग दिस बेसिक स्ट्रेचिंग ऑल्सो आप इसको एक शेप दे दीजिए। And why are we giving this bread dough this rectangular shape is because इसके अंदर से अभी हमें 16 by 16 के squares और rectangles कट करने हैं। But before that मैंने जो melted butter साइड में रखा है उसको with the help of my brush हल्का सा spread कर दिया है and I am topping this with some cinnamon sugar. This make sure कि आपके ब्रेड के अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्लेवर्स ऐड हो। नेक्स्ट अभी हमें इस ब्रेड को कट करना है, so I'm using this pizza cutter here. You will see that मैं 8 by 8 pieces में इसको कट करने वाली हूँ। Just go with the half and then keep on doing half and half, horizontal and vertically। इस तरीके से आपको अराउंड 64 pieces इस ब्रेड के मिल जाएंगे। ब्रेड को इस तरीके का टेक्सचर देने का रीजन है कि हम इसको एक एक बोल में कन्वर्ट करेंगे एंड देन थ्रो करेंगे। दैट्स हाउ द मंकी ब्रेड इज मेड एंड दैट्स व्हाई हमने इसके बहुत छोटे छोटे पीसेस किए हैं। साइड में अगर आप देखेंगे तो मैंने अपना बन पैन को रखा है, सिनेमन शुगर को रखा है एंड इवन मेल्टेड बटर ऑल्सो। सो व्हाट वी नीड टू डू हियर इज एक पीस लीजिए, उसको इस तरीके से रोल कीजिए, रफ रोल, आपको कोई प्रॉपर शेप देने की जरूरत नहीं है। उसको हम रोल करेंगे सिनेमन शुगर के अंदर एंड देन इसको हम थ्रो कर देंगे अपने बन पैन के अंदर। आप इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए एंड जैसे ही आपके पास एक प्रॉपर लेयर बन जाती है, सो दैट मीन्स आपका जो बेस है वो कवर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस मंकी ब्रेड, तो हम इसको टॉप करेंगे विद सम मोर बटर एंड सिनेमन शुगर। Why we adding this much butter in this bread is because हम चाहते हैं कि जब हम इस ब्रेड को निकालें तो उसमें से एक एक पीस अच्छे से पुल अपार्ट हो जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर बटर नहीं डालेंगे तो आपकी ब्रेड जो है वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगी एंड उसको इस तरीके का टेक्सचर नहीं मिलेगा जो पुल अपार्ट टेक्सचर हमें चाहिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके सिनेमन शुगर एंड बटर पूरा यूज ना हो एंड इसको अभी हम साइड में रख देंगे फॉर 10 to 15 मिनट्स। देन हम प्रिपेयर करेंगे अपना सॉस और उसके लिए मैंने एक पैन के अंदर 65 ग्राम विच इज 1/4 कप ऑफ बटर लिया है और उसको मेल्ट कर लिया है। देन आई एम एडिंग 1/4 कप ऑफ पैक्ड लाइट ब्राउन शुगर। अगर आपके पास डार्क ब्राउन शुगर है वो भी आप यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर ब्राउन शुगर नहीं है, सिंपल व्हाइट शुगर है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से मेल्ट होने दीजिए एंड 2 to 3 मिनट्स के लिए इसको कुक होने दीजिए। इफ यू वांट टू अवॉइड दिस सॉस आप अवॉइड कर सकते हैं, बट मेक श्योर कीजिए कि लास्ट में आप सॉस की जगह इसके ऊपर मेल्टेड बटर को थ्रो करें, दैट विल आल्सो वर्क फॉर यू। देन हम इसके ऊपर अपना जो सॉस है उसको इस तरीके से स्प्रेड करेंगे ऑल ओवर द ब्रेड थोड़ा थोड़ा एंड देन हम इसको बेक करेंगे एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर अराउंड 35 to 45 मिनट्स। आपकी ब्रेड अच्छे से राइस हो जाएगी, एक बहुत ही प्रिटी सा ब्राउन कलर टॉप पे आ जाएगा एंड देन इसको हम निकाल कर बाहर रखेंगे काउंटर टॉप पे फॉर अराउंड 10 to 15 मिनट्स बिफोर यू इन्वर्ट इट। एंड दिस इज हाउ योर मंकी ब्रेड शुड लुक लाइक। आप जब इसको टर्न करेंगे सो आपको इसका एक्चुअल टेक्सचर दिखाई देगा। ये बहुत ही प्रिटी भी है देखने में, बट इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आया है। प्लीज टू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी एंड व्हाट नेक्स्ट फ्लेवर्ड ब्रेड और एनी अदर रेसिपी यू वुड लाइक टू सी ऑन माय चैनल। सो बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।